Good morning to all students. Today we are going to start our new unit number 8. Who is heavier? And in this unit we will learn unit of weight, understanding of heavier and lighter, conversion of weight, balancing the weight and etc. So let us we start. So, we will take first understanding of heavier and lighter. बच्चों आज के इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैवियर एंड लाइटर। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा हैवियर है? यस, पंपकिन। ये वेल मछली है और ये गोल्डन फिश है। इसमें कौन हैवियर है? किसका वजन ज़्यादा है? वेल का। नेक्स्ट वी विल टेक कोल्ड ड्रिंक बॉटल और एक वाटर टैंक। तो क्या हैवियर है इसमें? वाटर टैंक। एंड इन दिस वे क्या बेटा हैवियर होगा? बस। तो अब आप समझ पा रहे हैं, होंगे कि हैवियर और लाइटर को कंपेयर कैसे किया जाता है। बच्चों कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरा लंच आज ज़्यादा वेटेड है या ज़्यादा भारी है दूसरे बच्चे के उसमें, और कभी आपको लगता होगा कि मेरा बैग ज़्यादा भारी है मेरे फ्रेंड के बैग से। तो ये क्या है? ये वेट है, इसको हम वज़न कहते हैं। और ये इसी को यही होता है कंपैरिजन। अब हम देखेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जैसे ये शिमला मिर्च है और ये गोभी है। तो इसमें क्या हैवी होगा? गोभी। और ये पंपकिन है और ये कॉली और ये पत्ता गोभी है। इसमें क्या हैवियर होगा? इसमें पंपकिन यानी कद्दू हैवी होगा। जब हमारे पेरेंट्स मार्केट जाते होंगे कुछ ग्रॉसरी सामान के लिए, तो क्या होता है जब वो लेकर आते हैं तो आप देखते होंगे कि जो राइस है उसका वेट ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। और जब वो पल्स लेकर आते हैं तो पल्सेस कम क्वांटिटी में आती हैं, यानी कम आती हैं। तो क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती हैं और कुछ चीज़ें हमें कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये मेज़रमेंट है। पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने लेंथ की मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लेंथ यानी एक सड़क की लेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, कपड़े की लेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है। और अब जो हमारा चैप्टर है ये है वेट के मेज़रमेंट का, यानी वज़न को कैसे मेज़रमेंट किया जाता है। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि सेम मेज़रमेंट की हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत अंतर आता है। आप देखेंगे कि पॉपकॉर्न अगर हम 1 kg लेंगे, 1 किलो लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर हम 1 kg साल्ट का पैकेट लेते हैं, नमक का पैकेट लेते हैं, तो क्या होता है? वो बहुत ही छोटा सा पैकेट आता है। तो ये मेज़रमेंट तो सेम होता है पर क्वांटिटी डिफरेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। यूनिट्स ऑफ वेट। बच्चों किलोग्राम्स आपने सुना होगा। किलोग्राम्स को हम किस में डिनोट करते हैं? केजी में। लाइक 2 kg, 5 kg, 1 kg। और ग्राम्स को हम किस में डिनोट करते हैं? जीएम यानी ग्राम में। लाइक 500 kg, 250 kg, है ना। अब आप यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है? ये आपने मोस्ट ऑफ फ्रूट सेलर्स की शॉप पर या हाँ फ्रूट सेलर की शॉप पर या वेजिटेबल शॉप पर देखी होगी। ये क्या है? ये तराजू इसको बोलते हैं, है ना। तो अब आप बताओ मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। सपोज़ कि हमें 2 kg पोटैटोज़ चाहिए, तो 2 kg पोटैटोज़ हम एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड क्या 2 kg का
वेट रखेंगे तो क्या होगा, इससे डिफरेंट टाइप का हमें जितना भी केजी सामान चाहिए हम उतने वेट का डिफरेंट मेटालिक वेट रख देंगे। हमको 1 किलो चाहिए, हमको 2 केजी चाहिए, हम उसको रख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है। इसमें क्या होगा, इसमें हम सामान रखेंगे और यहाँ पर वो सामान कितने वेट का है वो आ जाएगा। तो इसमें हमें वाट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़ ऑफ मेटल वेट, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेट मेटल वेट है ना। इनको हम यूज़ करते हैं जब हमें जितना सामान की ज़रूरत होती है। ये बहुत सारे वेट में होते हैं, लाइक 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी और मोस्ट ऑफ और ये इनकी छोटी यूनिट भी होती है, लाइक 100 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, है ना। तो क्या होता है कि हमें जितना हमको मटेरियल चाहिए होता है, हम जो शॉपकीपर होता है वो उतने मटेरियल को एक साइड रखता है और दूसरी साइड इन मेटल वेट को रखता है और इससे इक्वल मेज़रमेंट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा सामान कितना है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंसिंग मशीन। ये देखो डिजिटल बैलेंस है, इसको बच्चों के वेट के लिए यूज़ किया जाता है स्कूल्स में। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें इसको भी वेट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें टांग देते हैं वेट को और वो आ जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा ग्रोसरी शॉप और फ्रूट शॉप पर, इसमें एक साइड सामान रखते हैं, एक साइड वेट रखते हैं और वो आ जाता है। ये भी डबल बीम बैलेंस है, इसमें भी वही मेटल वेट रखते हैं और सामान रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसमें भी वेट छोटा वेट रखा जाता है और उसका मेज़रमेंट आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बिग वर्जन है, इसमें बहुत ज़्यादा 50 किलो तक का वेट किया जाता है। जैसे आप गेहूँ, वीट है, राइस है, उसका मेज़रमेंट करते हैं। और ये बेबी वेशिंग स्केल है, इसमें बहुत छोटे बच्चों को मेज़र किया जाता है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक क्रेन बैलेंस, ये बहुत ज़्यादा वेटेड चीज़ें होती हैं, उनका वेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे बैलेंस द फॉलोइंग बाय यूजिंग द गिवन ऑप्शन करेक्टली। अब हम बैलेंस कैसे किया जाता है ये देखेंगे। ये देखो एक साइड 500 ग्राम है और 400 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, हम 400 ग्राम्स में 100 ग्राम्स को और ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन साइड 1 केजी है और वन साइड 2.5 केजी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1500 ग्राम्स और ऐड कर देंगे 1 केजी में, तो वो इक्वल हो जाएगा। ये 900 ग्राम्स है और इधर 550 ग्राम्स है, तो हम क्या करेंगे, हम 550 में 350 ग्राम्स और ऐड कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा। गैस द वेट, अब हम वेट को गैस करेंगे। आप भी गैस कीजिए। ये पेंसिल है जिसको आप डेली यूज़ करते हैं, ये किसमें कितने ग्राम की होगी, मोस्ट ऑफ 10 ग्राम। ये क्या है, वेल, इसको किस में वेट करेंगे, ग्राम में या केजी में, ये केजी में जाएगी और ये बहुत ज़्यादा किलोग्राम्स की है। ये टोमेटो है, ये कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम्स का। ये पंपकिन है, ये पंपकिन कितने ग्राम का होगा, ये केजी का 1.5 केजी। ये मोबाइल है, मोबाइल आप बताइए 190 ग्राम्स का। अब बच्चों यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जिनके हम
प्राइस भी लिखी है और अमाउंट भी लिखा है। ये देखो राइस है, राइस को हम मोस्ट ऑफ कैसे शॉपकीपर से लेते हैं, केजीज में, 2 kg 5 kg, है ना। और प्राइस के प्राइस भी लिखे हैं। पल्सेस मीन्स दालों को हम 500 ग्राम्स में लेते हैं, और 500 ग्राम को आप हाफ केजी या आधा किलो भी बोल सकते हैं। पीस को 1 kg में केजी है, हम इसको केजी या हाफ केजी में भी लेते हैं। पीनट्स हैं, इसको भी हम 500 kg 250, 500 ग्राम 250 ग्राम 1 kg इस ऐसे ही लेते हैं। शुगर को मोस्ट ऑफ केजीज किलोग्राम में ही लिया जाता है। ब्लैक ग्राम यानी काला चना, इसको ग्राम्स में ही लिया जाता है। बच्चों अब हम सीखेंगे कन्वर्सन ऑफ केजीज इन ग्राम्स, यानी केजी को, किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर हम किसी चीज़ को ग्राम में बोलेंगे, राइस अगर 5 kg है और अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा, कितने ग्राम होगा। ये तो आपको पता ही है कि ग्राम छोटी यूनिट होता है और किलोग्राम बड़ी यूनिट होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 2 kg इंटू ग्राम्स। 2 kg को, कोई 2 kg चीज़ है उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एज वी नो दैट 1 kg इक्वल 1000 ग्राम्स। ये तो हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। सो हम क्या करेंगे, हम 2 kg इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1000, हम 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जब हम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2000 हो जाएगा। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ 2 kg ली है तो वो और अगर हम उसको ग्राम में उसको बोलना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 2000 ग्राम्स होगी। 2 kg चीज़ को अगर हम ग्राम्स में बोलेंगे तो 2000 ग्राम होगी। लेकिन ये बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और समझना भी, इसीलिए हमको इजी वे में क्या बोलते हैं, 2 kg किलोग्राम। अब मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाती हूँ वेट की। स्कूल प्रिंसिपल परचेस्ड potted plant for school. One plant weighs 4 kg and there are 160 plants. What would be the total weight of all plants लोडेड इन ट्रक। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के लिए प्लांट खरीदे और 1 प्लांट का वेट क्या था, 4 kg। तो आपको बताना है कि ट्रक में कितना वेट आया। तो हम क्या करेंगे, पहले वेट ऑफ ईच प्लांट क्या है, 4 kg, और नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, 160। तो हमने क्या किया, हमने 4 मल्टीप्लाई 60 किया। तो हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। किसी भी चीज़ का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। फिर हमने 4 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 जा 24। तो 4 को हमने नीचे रखा और 2 को कैरी दिया। अब 4 1 जा 4, और 4 में जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो टोटल ट्रक में कितना वेट आया, 640 वेट।